अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को बताया, आज मैं आप लोगों के साथ 3 तरह की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है 3 तरह के पकोड़े। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग के बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। इंग्रेडिएंट्स में हमने 1-2 प्याज ले लेने हैं, बेसन ले लेना है, नमक, मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा और बैंगन, आलू और पालक और हरा धनिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल पकोड़े जो घरों में बनते हैं वो बनाना सिखा देती हूँ। उसमें आपने 7 चम्मच बेसन के ऐड करने, 7 चम्मच बेसन के ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे मैंने सूखा धनिया और अनारदाना, सूखा धनिया और अनारदाना को कूट लिया था और कूटने के बाद मैंने यहाँ पे रख लिया था। अब मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड की थी इसमें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी चाहे डाल सकते हैं। और हरी मिर्च जो थी वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ करनी। और लाल मिर्चें ऐड करनी है हमने 1/2 टेबल स्पून, और फुल टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड करना है, और 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी ऐड करनी है, और वो सूखा धनिया और अनारदाने का पेस्ट ऐड कर देना जो मैंने कूट के रखा हुआ था। उसके बाद मैं इसमें बैंगन ऐड करूँगी। मैंने इसमें 1 बैंगन काट के बारीक बारीक ऐड किया था इसमें, देख सकते हैं आप इसकी शेप। फिर इसमें आपने आलू ऐड करने हैं। आलू भी मैंने थोड़ा ना बारीक बारीक और लंबे लंबे काटे थे। आप भी इसी तरह से इसकी शेप जो है वो काटेंगे। और उसके बाद आप पालक ऐड करनी जितनी आपने ऐड करनी। पालक भी आपकी चॉइस के मुताबिक है। अगर आप लोगों को पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा ऐड करने, अगर नहीं पसंद तो थोड़ी कम ऐड करने। जैसे आपका दिल करे उस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर करके आपने इसको मिक्स करना है, हर एक चीज़ को। ये ध्यान रखें कि आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और हाथों से इसको मिक्स करें। अब आप इसमें पिंच मीठा सोडा ऐड कर दें, मतलब कि थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करना है आपने, चुटकी के बराबर। मीठा सोडा ऐड करने के बाद अब फिर इसका हल्के हल्के हाथों से अच्छे से सारे बैटर को जो है वो आप मिक्स कर लें। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मज़ीद ऐड कर लें। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल हो गया रेडी, मतलब कि ना ज़्यादा आपने इसको पतला करना है, ना ज़्यादा इसको थिक रखना है, मतलब कि इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पकौड़ों के बैटर की। इसके बाद मैं आपको बैंगन के और हरी मिर्च के पकौड़े बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह से ज़बरदस्त से आप घर में बना सकते हैं। सबसे पहले आपने मिर्चों के अंदर एक एक कट लगाना है, और मिर्चों को अंदर से अच्छे से साफ़ करने के बाद आपने नमक और चाट मसाले के साथ इसको मैरिनेट कर देना, मिर्चों को भी और बैंगन को भी। बैंगन को भी सेम आपने नमक और चाट मसाले के साथ आपने मैरिनेट करके रख देना है। बाउल में बेसन लेना है, बेसन के अंदर फिर से आपने चाट मसाला ऐड करना है 1 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून आपने नमक ऐड कर देना है इसमें। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से आप इसको मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए। ठीक है, नमक भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया कि कितना मैंने ऐड किया था। अब इसको आपने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। नमक ऐड करने के बाद फिर से आप पिंच जो है वो मीठा सोडा ऐड कर दें। फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से इसमें मिक्स कर देना, और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके चम्मच के साथ इसको मिक्स कर करके
आपने बिल्कुल ही एक थिक सी लेयर बना लेनी है। और ये जो थिक सी लेयर हमने बनाई है बेसन की, इसके साथ हमने बैंगन के पकौड़े और मिर्चों को इसके अंदर डिप कर करके हमने फ्राई करना है। बैंगन को और मिर्चों को इस बैटर के अंदर मिक्स करके हमने फिर ऑयल में डाल के फ्राई कर देना। देखें जी हमारे, और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको जो है वो फ्राई करना है। ये मैं मिर्चों को फ्राई कर रही हूँ आपके सामने। इसके बाद मैं आप लोगों को, और जो हमने पकोड़े फर्स्ट में हमने पकोड़े बनाए थे उसका बैटर बनाया था, अब मैं पकोड़े बना रही हूँ उसके साथ। हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ज़रूर शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो किस तरह की लगी। इस तरह से पकोड़े बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये पकोड़े किस तरह के लगे और किस तरह के आप लोगों के बने। तो मुझे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी किस तरह की लगी। और ज़रूर ट्राई करिएगा कि जब मौसम अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं कि आप रमज़ान में ही बनाते हैं, जब वेदर अच्छा होता है तब भी आप पकोड़े वगैरह बनाते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।